आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं स्टैटिक्स का एक नया टॉपिक, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कल्पित माध्य विधि यानी कि एज्यूम इन मेथड। इस मेथड से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बोर्ड एग्जाम में इसका जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और जरूर से जरूर आता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अगर एज्यूम इन मेथड से कोई क्वेश्चन आया है, हिंदी मीडियम में चाहे इंग्लिश मीडियम हो, दोनों ही मीडियम के लिए बना रहे हैं, तो जो भी इसको देख रहे हैं बच्चे उसको जरूर ध्यान से देखें और समझे इसको, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जब भी इसका क्वेश्चन आता है तो अच्छे मार्क्स में ही आता है। ठीक है, 4 to 5 मार्क्स क्वेश्चन में ही आता है, तो इसको जरूर देखना और समझना अच्छे से, है ना। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एज्यूम इन मेथड, और इसको ध्यान से देख लो। हमने कुछ क्वेश्चन इसको समझाएंगे आपको, ठीक है, तो उस क्वेश्चन के मेथड से देख लो इसको और इसका फॉर्मूला भी बता देंगे। ठीक, तो क्या कहना है, देखो हमने केवल क्वेश्चन ले रखा है तो आपको बताते कैसे करना है। इस टाइप का आपको कोई डाटा दे रखा होगा, है ना, और कहेगा कि एज्यूम इन मेथड या फिर कल्पित माध्य विधि से इसको सॉल्व कीजिए, इसका माध्य निकालिए या फिर समांतर माध्य निकालिए। ठीक है, तो एज्यूम इन मेथड से समांतर माध्य निकालने के लिए, यानी कि एक्स बार का वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, ए प्लस सम ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में सम ऑफ एफ आई। ठीक है, यानी कि सिग्मा एफ आई डी आई इंटू अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये हर जगह पर यही फॉर्मूला है, चाहे हिंदी मीडियम की किताब हो चाहे इंग्लिश मीडियम की, बोलने का तरीका अलग अलग होता है बस। ठीक है, तो हमको इस फॉर्मूले को यूज करके इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसे ही हम 2 से 3 क्वेश्चन लेकर के आए आपके लिए, तो इस वाली वीडियो को ध्यान से देखना, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, देखो करना क्या है, सबसे पहले हमने इस डाटा को इस तरीके के चार्ट में रख लिया है ना, और करना क्या है, जो हमारे पास ये दिया है, आज से आयु वर्षों में हमको ये दे रखा डाटा और छात्रों की संख्या ऐसे दे रखी है ना, तो हमने इसको ऐसे एक्स आई मान लिया हम लोगों ने, जो आयु दी हमने उसको क्या मान लिया, एक्स आई की वैल्यू मान ली, और छात्रों की संख्या जो हमने उसको बारंबारता मान लिया, यानी कि फ्रिक्वेंसी मान ली। ठीक है, अब करना क्या, हमको एक एज्यूम मीन मानना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग एज्यूम मीन मेथड कर रहे हैं ना, कल्पित माध्य, तो हमको मानना पड़ेगा कल्पित माध्य क्या होगा। तो कल्पित माध्य मानने के लिए जो एक्स आई की वैल्यू होती है, ठीक है, इसका बीच वाला वैल्यू हम लोग ले लेते हैं एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, यानी कि हमारा जो एज्यूम मीन होगा वो इसका मिड वैल्यू होगा, यानी इसका बीच वाला मान। तो हमने 18 को ले लिया है एक अपने कल्पित माध्य के रूप में, यानी कि एज्यूम मीन मान लिया है। फिर क्या करेंगे, अब हमारे पास ये जो फ्रिक्वेंसी है इसको हम लोग वैसे लिखा रहने देंगे, लेकिन हमको क्या करना होता है, विचलन ज्ञात करना होता है, डिफरेंस। ठीक है, अब जब डिफरेंस ज्ञात करें तो डिफरेंस हमारा आता कैसे है, एक्स आई में से जो हम लोगों ने एज्यूम इन माना था उसको घटा देते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारा कल्पित माध्य है उसको एक्स आई में से घटाओ, तो हमने 18 मान रखा है कल्पित माध्य, इसको घटाएंगे जब 16 से तो कितना आएगा, 18 माइनस 16, 16 माइनस 18 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। फिर 18 17 को घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा। फिर 18 से 18 को घटा देंगे तो 0 आ जाएगा, और फिर 18 से 19 को घटाएंगे तो प्लस का 1 आएगा, 18 से 20 को घटाएंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। तो ये हमारी डिफरेंस आ गई, यानी कि डी आई की वैल्यू आ गई, है ना। अब हमको क्या ज्ञात करना है, एफ आई डी आई ज्ञात करना है। एफ आई हमारे पास ये, डी आई ये, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा के यहाँ लिख दो, तो 10 दूनी 20, माइनस का 20 आ गया। ठीक है, 8 का माइनस में कराओगे माइनस का 8। ठीक है, 12 का 0 में 0 आएगा, 15 का 1 में गुणा कराओगे 15, और 5 दूनी 10। ठीक, अब सिंपली क्या करना है, सबको ऐड करना है। देखो एफ आई डी आई की वैल्यू है, अब हमको इसको जोड़ना है और यहाँ पर लिखना है सम ऑफ एफ आई डी आई, यानी कि इन सबका योग। देखो जोड़ो जरा, 20 8 28 हो गया, यहाँ पर माइनस का, और 15 10 25, तो 28 में से 25 चला गया, माइनस का 3 आया। ठीक है, ये हमारा आ गया वैल्यू एफ आई डी आई का। अब हमको सिग्मा एफ आई निकालना है, तो सिग्मा एफ आई करने के लिए इन सबको जोड़ देंगे। तो देखो 12 8 20 10 30 15 5 20, 50 हो गया टोटल, है ना, ये 50 हो गया। ठीक, अब हमारे पास एफ आई डी आई भी है, ये भी है, और हमारे पास हमारा कल्पित माध्य भी है। तो बारंबारता का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बराबर ए, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है, सबके मान हमको दे रखे हैं, ए का मान कितना था हमारे पास, 18 था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 18 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई का मान कितना है, माइनस का 3 है, तो यहाँ पर लिखो माइनस का 3 अपॉन में सिग्मा एफ आई का वैल्यू कितना है, 50 है, तो यहाँ पर लिख दो 50। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करो भाई, 50 हमारा एलसीएम आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे जैसे जैसे हमारा होता जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, 18 पंचे 90, कितना आ गया 900, माइनस का 3 घटा दो, कितना आएगा 896, सॉरी 97, अपॉन में 5 0 कट करो इसको जरा, कितना आ जाएगा हमारा, 5 1 5 3 हुआ 37, 5 7 35, काट दो, 5 7 35, 4 आया, 5 9 45, 2 बचेगा 0.5, बटे में क्या आया 10, 10 से भाग कर दो तो कितना आ जाएगा 17.95। तो हमारा जो एज्यूम मेन मेथड से समांतर माध्य है वो इस तरीके से निकाला जाता है, और ये हमारे लिए बेसिक क्वेश्चन था एक एज्यूम मेन मेथड का, यानी कल्पित माध्य का एक बेसिक क्वेश्चन है, जो कि बच्चों वाला क्वेश्चन था, जो कि 2 से 3 मार्क्स में आ सकता है आपका। ठीक है, लेकिन इससे बड़ा एक क्वेश्चन होता है जिसमें हम लोग को यहाँ पर क्या होता है,
कुछ ना कुछ अंतर दे रखा होता है। उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो क्या करेंगे, इसके बाद हमने जस्ट वही क्वेश्चन ले रखा था, उसको भी ध्यान से देख लो, उसको भी समझ लो, क्योंकि बोर्ड में अगर आ रहा है तो जाहिर सी बात है कुछ कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी क्वेश्चन की, ठीक है। अगर ये वाला क्वेश्चन समझ, तो अगर ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसको भी ध्यान से देखो, उसको भी समझो, ठीक है, कि हम आखिर बताना क्या चाह रहे हैं। देखो उसमें आपको, देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें हम लोगों ने वर्ग अंतराल ले रखा है, इस टाइप का क्वेश्चन ले रखा है। अब वो अलग अलग था, उसमें क्या था कि यहाँ पर सिंपल वैल्यू थी, यहाँ पर क्या अंतराल है, ठीक है। और कल्पित माध्य विधि से हमको क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो हमने इस टाइप के डाटा को, इस टाइप की टेबल बनानी है और उसमें लिख लेना है, ठीक है। सबसे पहले वर्ग अंतराल को लिखना है, बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी को लाइन से लिख लेना है, ठीक। फिर एक्स आई का वैल्यू निकालना है, क्योंकि हमारे पास पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि एक्स आई की वैल्यू देखो पहले से दे रखी थी, लेकिन इस वाले में क्या करना है, एक्स आई जो है हमको निकालना है इससे, क्योंकि अंतराल में हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। तो अंतराल से जब भी निकालोगे, सॉल्व करोगे, तो करना क्या, देखो इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर दोगे, आ जाएगा हमारा एक्स आई का वैल्यू 120, और 130 को जोड़ेंगे 250 का आधा करोगे तो कितना आएगा, 125 आएगा, ठीक है। फिर 130 और 140 को जब जोड़ करके 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा, ये हो गया 270, ठीक है। 270 को 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा हमारे पास, 135, ठीक। अब देखो इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 30 40, 10 का अंतर है, और हमारे पास क्या है, पहले 125 आया, फिर 135 आया, तो इसमें 10 बढ़ाते चले जाओ, हमारा अगला वाला जो पार्ट है वो आता चला जाएगा। जैसे इसमें 135 आया तो इसके बाद 10 बढ़ा दो, क्योंककि 10 का अंतर है ना, तो यहाँ पर आएगा 145, फिर आगे बढ़ा दो 155, फिर आगे बढ़ा दो, 10 का अंतर है तो 10 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा, 165 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा एक्स आई का वैल्यू ऐसे आ जाता है। अब हमको निकालना है विचलन, तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई हमारे पास ये है, ठीक है। हमको क्या है, एज्यूम मीन चाहिए, क्या चाहिए, एज्यूम मीन यानी कि कल्पित माध्य चाहिए, ठीक है। तो कल्पित माध्य हमारा कितना आएगा, इसका जो बीच वाला वैल्यू होता है 145, ठीक है, ये 145, हम लोग इसी को मान लेंगे, या लिखेंगे माना कल्पित माध्य बराबर 145, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, 145 को कल्पित माध्य मानकर इसको सॉल्व करेंगे। एक्स आई को हम लोग क्या करेंगे, डी आई बराबर एक्स आई माइनस से, एक्स आई में से कल्पित माध्य घटाओ, 125 में से 145 घटाएंगे कितना बचेगा, माइनस का 20, ठीक है। जितना अंतर होता है उसी का पहाड़ा हम लोग लिखते हैं। देखो जैसे 145 में से 145 घटाएंगे तो 0 आएगा, है ना। तो बस क्या करना है, इसके ऊपर अंतर कितना है, 10 का अंतर है, तो 10 के टेबल ऊपर माइनस में लिख दो, नीचे प्लस में लिख दो, आ जाता है, ठीक है, सिंपल होता है। देखो 135 में से 145 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 10, ठीक। फिर क्या करेंगे, 145 में से 145 घटाया तो हम लोगों ने 0 आया, 145 155 में से 145 घटाओ कितना आएगा, प्लस का 10। अब 145 घटाएंगे 165 में से तो 20 आएगा प्लस का, ठीक है। तो जितना अंतर होता है हम लोग बीच वाले वैल्यू से जब इसको घटाते हैं उसके ऊपर प्लस की वैल्यू लिख देते हैं, यानी कि उसी का टेबल लिख देते हैं, ऊपर माइनस में नीचे प्लस में, ठीक है। तो ये हमारा आ गया डी आई का वैल्यू। अब क्या करना है, अब करना है हमको एफ आई डी आई। देखो एफ आई हमारे पास क्या ये है और डी आई की वैल्यू ये है, इनका गुणा करा कर क्या लिखना है, 20 दूनी 40 हो गया, माइनस का 40, 8 दाम 80, माइनस का 12 का 0 में कराएंगे 0 आएगा, 20 का 10 में कराओगे 200, और 8 का 20 में कराओ 160, ठीक है। अब हमें एफ आई डी आई और एफ आई, इसका क्या करना है, योग निकालना है, ठीक है। इनका क्या करना है, योग। तो सिग्मा एफ आई बराबर क्या हो जाएगा, सबको जोड़ दो, 20 12 8 20 और 20 40, और ये 8 2 10 50, तो हमारे पास कितना आ गया 50। इनको जोड़ो, देखो 8 और 8 4 12, 120 हो गया ये हमारे पास, है ना। 120, 160 में से 120 चलेगा, 40 बचेगा, और 240 कितना होगा, 240, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई डी आई बराबर आ गया 240। हमारे पास एफ आई डी आई भी है, एफ आई डी आई भी है और एफ आई भी है, और एज्यूम मीन भी पता है हमें, ठीक है। समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, समांतर माध्य बराबर होता है एज्यूम मीन प्लस सम ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम मीन का मान हमारे पास कितना था 145, तो हम लोग 145 रख देंगे यहाँ पर, और ये हमारे पास कितना है 240 बटे ये क्या है, एफ आई 50 है, ठीक है। बस इसको सॉल्व करना है, और जो हमारा आंसर है वो हमारा आ जाएगा। कैसे सॉल्व कर लेते हैं, 0 0 कैंसिल हो गया, 5 एलसीएम ले लो भाई, 5 एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। 5 5 25, कैरी किया 2, 5 को 20, 2 22, 2 हाथ से लगा 2, और ये 7 प्लस 24 जोड़ देंगे और सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 749 बटे 5, और इसको हम लोग यहाँ से कर देंगे भाग, तो 5 एकम 5, 2 बचा 24 हो गया, 5 को 20, 5 नमा 45, 4 बचा 5 9 45.8, 149.8, ये हमारा क्या आ गया, समांतर माध्य या फिर माध्य आ गया, ठीक है। तो सिंपल था, हमें केवल इस डाटा पर वर्क करना होता है, बाकी फॉर्मूला बहुत इजी है, इसमें वैल्यू रखना बहुत आसान है, और इसी टाइप के इजी क्वेश्चन ही बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो
जितने भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सभी इसको ध्यान से देखें और समझे। मेहनत लगती है बनाने में, देखो सब कुछ हाथों से बनाया गया, कुछ भी कंप्यूटर से नहीं बनाया गया, इसलिए ध्यान से देखो, समझो और सीखो कुछ। हम लोग एक क्वेश्चन और हमारे पास है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। उसको हमने थोड़ा देख रखा है क्वेश्चन, इसको भी समझो ध्यान से और उसको भी सॉल्व करते हैं, फिर हमारा खत्म है। ठीक है, इस लेक्चर में हमने 2 से 3 क्वेश्चन करे हैं, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन होने वाला है, तो ध्यान से देखना है इसको। क्या लिखा है, लिटरेसी रेट है ऊपर वाले में और नीचे वाले में नंबर ऑफ सिटीज़ है। ठीक है, हमारे पास 2 कॉलम दे रखे हैं, तो ये यानी कि ये वर्ग अंतराल हो गया, ये यानी बारंबारता हो गई। तो हमने वर्ग अंतराल के लिए एक डाटा बना लिया और बारंबारता के लिए दूसरा, इसको हमने इसमें नोट कर दिया। ठीक है, निकालना हमको वही है, एज्यूम मीन पहले मानना पड़ेगा। ठीक है, कल्पित माध्य हमको चाहिए ही चाहिए, तो एज्यूम मीन लिख देंगे हम लोग। माना, यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना है, लेट, यानी कि माना एज्यूम मीन बराबर, तो यहाँ लिखेंगे लेट एज्यूम मीन इज इक्वल। अब एक्स आई की वैल्यू तो पता नहीं है, पहले एक्स आई की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर हम लोग लिख पाएंगे उसको, है ना। एक्स आई कैसे आएगी, इन दोनों को जोड़ करके डिवाइड कर दो। देखो अंतर दोनों के बीच में 10 का ही है, जब इन दोनों को जोड़ोगे तो 100 आएगा, 100 का आधा कितना होता है 50, इन दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा 110। ठीक है, 110, हाँ 110 नहीं 120 आएगा। ठीक, और 120 आएगा तो 120 का आधा कितना होता है 60। देखो दोनों के बीच में अंतर 10 का है और इससे भी 10 आगे आ गए, तो 50 10 60, 60 10, अगला आएगा 70, फिर उसके बाद 80, उसके बाद 90 आएगा। ठीक है, ये 80 है, तो ये हमारी एक्स आई की वैल्यू आ गई। अब हमें पता है एज्यूम मीन कैसे निकालते हैं, एक्स आई की जो मिड वैल्यू होती है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, एज्यूम मीन। अगर हमारे पास यहाँ पर 5 ना होकर के 6 वैल्यू होती तो हम लोग क्या करते, जैसे, तो हमारे लिए क्या होता है, तीसरा वाला जो वैल्यू है वो हम लोग एज्यूम मीन होता है। ठीक है, हम लोग तीसरा और चौथा दोनों में से कोई एक ले सकते हैं एज्यूम मीन के रूप में। अभी हमारे पास 5 है तो हम लोग बीचों बीच वाला वैल्यू लेते हैं एज्यूम मीन के रूप में। ठीक है, तो हमने एज्यूम मीन के रूप में यहाँ पर किसको ले लिया, 70 को, तो यहाँ लिख देंगे हमारा कल्पित माध्य जो है वो 70 हो गया। ठीक है, अब डी आई का वैल्यू फाइंड करना है, तो डी आई फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एक्स आई में से इसको घटा दो, एज्यूम मीन को। 50 में 70 घटाओगे माइनस का 20। ठीक है, 50 में 60 घटाओगे माइनस का 10। 70 में 70 घटाओगे 50, 50 कह रहे थे 70, 60 में 70 घटाएंगे तो माइनस का 10, 70 में 70 गया तो 0, और 80 में 70 गया तो 10, और 90 में 70 गया तो 20 प्लस का। क्या बताया था, जहां से एज्यूम मीन होता है जब उसको घटाते 0 आता तो ऊपर जितना अंतर होता है उसी का टेबल लिख देते थे। अंतर 10 का था तो 10 का ऊपर माइनस में, 10 का नीचे प्लस में टेबल। ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब क्या करेंगे, एफ आई डी आई निकालना है, तो एफ आई डी आई मल्टीप्लाई करा दो इन दोनों का, 20 तेई 60 माइनस का हो जाएगा यहाँ पे, 10 दाम 100 माइनस का। ठीक है, 0 का कराएंगे तो 0 ही आएगा, 10 का 8 में 80 हो गया, और 20 का 3 में 60। ठीक है, एक आपको आइडिया मिल जाए इसलिए छोटे छोटे ही क्वेश्चन ले रहे हैं। हमको सम निकालना है, यानी कि सिग्मा एफ आई का वैल्यू निकालना है, तो इन सबको जोड़ देंगे, सिग्मा एफ आई आ जाएगा कैसे, 8 3 11। ठीक है, 8 3 11, 11 22 और 10 3 13, कितना हो गया 22, 22 और 13 35 हो गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 35। अब हम लोग क्या करेंगे, एफ आई डी इन इन सबको जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा, देखो 100 160 हो गया माइनस का, और ये 8 है 14, यानी कि 140, 160 में से 140 गया तो कितना बचेगा माइनस का 20, यानी कि हमारा सिग्मा एफ आई डी आई बराबर आ गया माइनस का 20। ठीक है, सारी वैल्यूज हमें पता है, तीनों हमको 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, एज्यूम मीन चाहिए, सिग्मा एफ आई चाहिए, सिग्मा एफ आई डी आई चाहिए। अब हमारा जो समांतर माध्य यानी कि एज्यूम मीन मेथड से जो मीन निकालना होता है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, है ना। फॉर्मूला बहुत ईजी होता है, सब केवल वैल्यू रखनी है। देखो एज्यूम मीन का वैल्यू कितना है यहाँ पर 70 है, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई का वैल्यू कितना है माइनस का 20, अपॉन में सिग्मा एफ आई का वैल्यू कितना है 35, यहाँ पर रख दो, 5 से काटो, 5 4 जा 5 को 20, 5 7 35, कितना आ गया 70 माइनस 4/7, 7 का ले लो एलसीएम, कितना हो जाएगा 7 7 49 माइनस 4, घटा दो जितना, कितना आएगा आई थिंक 486 आएगा, अपॉन में 7, 7 से काट दो जरा, 7 से कट करो कितना आएगा, तो 7 6 42, है ना। फिर यहाँ पर कितना बचेगा 6 बचेगा, 66 हो जाएगा, 7 9 63, फिर 3 बचा, दशमलव लगाया, 7 7 चौको 28, फिर 2 बचेगा, 7 दूनी 14। ठीक है, तो 69.42 ये हमारे पास जो आया है यही हमारा क्या है समांतर माध्य है, मीन है। ठीक है, ये मीन हो गया, हिंदी इंग्लिश जो भी है जो समझते रहना आप लोग, यही हमारा क्या है फाइनल आंसर है। ठीक है, तो हमने पूरी कोशिश करी है आपको एज्यूम मीन मेथड से इस टाइप के डाटा का मीन निकालना, समांतर माध्य निकालना। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि ये इजी मेथड है और सरल है। बोर्ड एग्जाम में आप किसी भी क्वेश्चन को इन तरीकों से कर सकते हो। ठीक है,
अगले वाले मेथड में, अगले वाली वीडियो में हम लोग अगले वाले मेथड से रिलेटेड 2 से 3 सवाल और बताएंगे, ईजी तरीके से बताएंगे ताकि आपको अच्छे समझ में और बोर्ड एग्जाम के लिए आप लोग प्रिपेयर हो सको। ठीक है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से समझाए हैं हमने, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है। और अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों से शेयर भी करो और लगातार पढ़ते रहो, बोर्ड की तैयारी करते रहो। अब हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में शायद आपको पेपर सॉल्व करने के लिए स्ट्रेटजी भी बताएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हो और देख सकते हो वीडियो को। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो और एंजॉय करो।